ये वीडियो हमारे अमित जी बताएंगे कि F800 कंट्रोलर के अंदर में पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 110 वोल्ट चाहिए, 110 वोल्ट सप्लाई चाहिए। कई कंट्रोलर 220 पे भी आते हैं, पर अपने यहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई है। अपने यहाँ सब 110 वाले 110 की है। ये अपने पैकर में 110 कैसे आता है? पैकर में स्लिपरिंग से, जो स्लिपरिंग से 110 आ रहा होता है वो 110 इंच को चला गया, ठीक है। ये 20 वाला। इसके बाद ये पीछे में एक पावर ऑन ऑफ स्विच लगा है। कई बार गलती से ये ऑफ हो जाता है तो कंट्रोलर की पावर आने बंद हो जाती है। ये फ्यूज़ लगा है। ये कनेक्टर है 37 पिन का, ठीक है। और इसमें जो केबल आती है, जो कार्ड से केबल है, वो इसके साथ कनेक्टेड होती है। जो प्रीफैब्रिकेटेड केबल होती है, ठीक है। ये प्रीफैब केबल कार्ड को जाती है, ये कार्ड के साथ कम्युनिकेशन, ट्रांजिस्टराइज कार्ड को, ट्रांजिस्टर कार्ड। तो ट्रांजिस्टराइज कार्ड में जो भी रिले ऑन ऑफ करनी है या इनपुट या आउटपुट, बेसिकली क्या है, उस ट्रांजिस्टर, उस कार्ड की जो इनपुट या आउटपुट ऑन होनी है, इनपुट तो वो रेट करके कंट्रोलर को दे देगा, आउटपुट कंट्रोलर निकालेगा तो आउटपुट को ऑन करेगा। ये इसका लोड सेल का कनेक्टर है, ठीक है। ये लोड सेल की पिन भी है, यहाँ लिखा हुआ है, पिन नंबर भी लिखा हुआ अंदर में। ये ऐसे नहीं आएगी, ये पास से देखोगे तो दिख जाएगा। ये आ गया, ठीक है। ये इसकी पिन आ गई, ठीक है। ठीक है। और ये इधर कुछ लगाना होता है? बस बाकी कुछ नहीं करना है, बस आपने पावर दे दी। ये अच्छा, आपका मतलब इधर रजिस्टेंस कुछ नहीं लगानी है। आपका लोड ये सेल कैल ऑन ऑफ क्या? ये कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए होता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट इसी में पड़ जाता है, इसको कुछ नहीं करना। ऑन पे पड़ा जाता है। आपको सिर्फ इसमें लोड सेल का कनेक्टर लगाना है, ये पावर देनी है और कम्युनिकेशन की केबल। अगर लोड सेल आपका सही से कनेक्टेड होगा, और शॉर्ट सेलेक्टर वगैरह इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं। वो कार्ड पे एक इनपुट जाती है, वो इनपुट को फिर ये कंट्रोलर रीड करता है। अच्छा, ये हमारा सीरियल कम्युनिकेशन के लिए अगर अपने को लेना हो तो बेसिकली इसकी कोई एक पिन है, जिस पिन पे उसको नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो वो शॉर्ट सेलेक्टर चेंज होगा। ओके। अब इसमें आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारा सिंपल F800 है, ई वाला नहीं है ना? ये F800 है, ठीक है। इसका डिस्प्ले साफ नहीं है ना? कोई बढ़िया वाला ले लें कि ठीक है ये बढ़िया, तो कैसे होगा? एक मिनट, इस पर एक तो लाइट बढ़ रही है, ठीक है। अभी जो ये कोड है, फ्रंट में आ रहा है कोड, सबसे ऊपर कोड है, कोड 0 लिखा आ रहा है। 0 का मतलब कोड बेसिकली क्या है, सोर्स सेलेक्टर की इनपुट पिन है। जो आपने सोर्स सेलेक्टर दे दोगे तो यहाँ पे जैसे मैं उस पिन पे इनपुट दे दूंगा तो कोड 1 हो जाएगा। अच्छा। जैसे 1 करूँगा तो जो पैरामीटर मैं 1 में डाले होंगे वो 1 में सेव रहेंगे। उसकी सोर्स सेलेक्टर को डिसेबल करूँगा तो कोड 0 आ जाएगा डिफ़ॉल्ट। तो उसकी जो सिर्फ 2 ही रहेंगे, 0 या 1? 0 1 2 ही रहेंगे। हाँ, 2 ही रहेंगे, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट लेके जा सकते हो, उसको आगे तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपको 0 और 1 की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 ही पैरामीटर डाल लेते हैं वो बेसिक। और अभी सोर्स सेलेक्टर कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं पैकर में किसी में भी, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब आप सोर्स सेलेक्टर को ले लेते हो तो जब मटेरियल चेंज ओवर होता है तो वो CPS चेंज हो जाते हैं, तो 0 भी चल रहे हैं। उसके बाद ये अंडर है, पैरामीटर है। एक मिनट, अभी सबसे पहले जब हमने पावर ऑन किया है, एक नया कंट्रोलर है, तो ये तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हाँ, जब आप ऑन करोगे तो जैसे मान लो आपको कंट्रोलर होना, कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पड़े रहेंगे, आपको उनको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को चेंज करें। जैसे मान लो आपको इसकी पैरामीटर लिस्ट है, वो लिस्ट आप लेके बैठोगे तो लिस्ट में जो पैरामीटर आपको वो सब डालने हैं जो साइड के हिसाब से हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो क्या है, कंट्रोलर के हैं। जैसे अंडर है, अंडर आगे मान लो जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, अभी मेरे को इसको करना है 1, तो जैसे 1 प्रेस किया, एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगा, अगेन एंटर करूँगा, तो अभी मेरा जो अंडर की वैल्यू है वो 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही CPS डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0.65 ठीक है। ये मतलब अंडर की वैल्यू यहाँ से चेंज कर पाएंगे, CPS यहाँ फिर यहाँ एंटर करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। CPS नियर जीरो में क्या डालना है? ये 0 पड़ा रहेगा। नियर जीरो में 0 पड़ा रहेगा। ओवर में डाल देंगे, SP2 में डाल देंगे। टाइमर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये आपको वही रखनी जो आपकी साइड के हिसाब से कर रखी है। फाइनल वेट वो है जो आपने टारगेट वेट डाला है। SP1 यहाँ पे यूज़ नहीं है, वो एरेशन में यूज़ होएगा, उसमें 4 नंबर यूज़ है, इसमें यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये भी ऐसी डिफ़ॉल्ट है। अभी इसके बाद आता है कि इसके पैरामीटर डालने कैसे हैं। तो सब अब कौन से पैरामीटर, मतलब ये तो हो गए अपने जो मेन जो ये हमेशा अपने को जरूरत पड़ती रहेगी बार बार से डालने। हाँ, ये तो वो है जो डेली यूज़ वाले हैं। कुछ होते हैं जो एक बार कंट्रोलर में डालने पड़ते हैं, उनको डालने का तरीका होता है, वो आते हैं आपके 11 नंबर से स्टार्ट होंगे, 11 से लेके 40 या 50 तक जाएंगे, ठीक है। तो उसको डालने का तरीका होता है मोड एंटर 1 एंटर। अब ये 1 आ गया, तो 1 के आगे अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो 11 नंबर पैरामीटर आ जाएगा, 2 प्रेस करूँगा तो 12 आ जाएगा, 3 प्रेस करूँगा तो 13 आ जाएगा, 14, 15, 16 ऐसे करके 19 तक जा सकता हूँ। अभी मान लो मेरे को जो पैरामीटर चेंज करना है, जैसे 11 नंबर चेंज करना है तो 11 एंटर
जो भी वैल्यू यहाँ डालनी है वो डालूंगा। ये मैं लिस्ट के अंदर में होंगे कि मैंने डालना गया। हाँ, तो इसको मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा 11 नंबर पैरामीटर सेव हो जाएगा। फिर अगर मेरे को 12 पे जाना है तो अभी ये 1 आ ही रहा है, अभी प्रेस करूँगा तो 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। अभी जब मेरे को बाहर जाना है तो बाहर आ गया क्लियर प्रेस करने से। तो यहाँ पे अगर साइड पे कुछ नहीं आ रहा तो मतलब मैं बाहर हूँ इस समय। अब इसके बाद मोड 21 पैरामीटर में कैसे जाएंगे? मोड एंटर 2 एंटर 1 ठीक है, 21 22 3 4 ऐसे करके 31 40 ये सब इसके पैरामीटर ठीक, होंगे, ठीक है। ठीक। तो वो आपको एक बार पैरामीटर डालने हैं। अगर इसके ऊपर में लोड लिखा आ रहा है, इसका मतलब कि आपका लोड सेल या तो कनेक्टेड नहीं है या लोड सेल आपका ख़राब हो गया है, ठीक है। लोड अगर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है बहुत ज़्यादा, जैसे ही आता नहीं है, या वो कैलिब्रेशन मांग रहा है कि लोड सेल तो कनेक्टेड है लेकिन आपने उसको कैलिब्रेट नहीं करा, उसके मिलीवोल्ट्स कम है उसको। अब इसमें आती है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करने के लिए फंक्शन एंटर 1 एंटर, अगर 0 करना है तो 0 प्रेस करूँगा, 0 एंटर। जैसे मैं 0 प्रेस करूँगा तो CA करके यहाँ लिखा आ जाएगा। अभी लोड सेल कनेक्टेड नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, ये होगी 0 कैलिब्रेशन। अगर मैं जब यहाँ पे डॉट आके बंद हो जाएगा तो इस पहले डॉट आएगा कि यहाँ पे, जैसे डॉट आके बंद हो गया इसका मतलब वो कैलिब्रेशन सेव होगी। बाहर आऊँगा, फिर मेरे को स्पैन करना है तो स्पैन बेड रख दूँगा उसके ऊपर में, फंक्शन एंटर 1 एंटर 1 एंटर। अभी उसने जब मैं यहाँ सी लिखा रहा है ना 1 लिखा रहा है, अभी ये मेरे को बोल रहा है कि कितने बेड पे अपने कैलकुलेशन करनी है। तो जो बेड मैंने वहाँ रखा है 50 की जगह रखा है तो उसको मैं 49.6 या 7 पे एंटर करके एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे एक डॉट सा आ जाएगा। जैसे डॉट आ गया तो आपने हटा दो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इसका कैलकुलेशन, बस इतना सही है। अब वो हमने ये जो पैरामीटर भरे हैं ये हमने 0 वाले में भरे हैं सारे के सारे, मतलब ये 0 वाले सबसे पहले मोड हाँ, है क्या है यहाँ पे क्या लिखा है? ये कोड है, कोड 0 मतलब हमने शॉर्ट सेलेक्टर 0 के लिए भरे हैं। हाँ, अगर मेरे को ये शॉर्ट सेलेक्टर 1 के लिए अलग से भरने हो तो अगर शॉर्ट सेलेक्टर 1 के लिए फिर से वो 1 2 3 4 5 ये सब डालने पड़ेंगे। नहीं, लेकिन मेरे को ये इनेबल कैसे करूँगा मैं, मतलब ये 0 की जगह 1 कैसे करूँगा? ये कार्ड में जाएगी, कार्ड में जो कार्ड है ना, कार्ड की ऊपर वायरिंग होती है। तो पहले मेरे को वो इसको 1 करना पड़ेगा। ये कोड को बंद करने के लिए कार्ड में एक इनपुट पिन रहेगी, उस इनपुट पे उसको सप्लाई देनी पड़ेगी। अच्छा, तब फिर ये 1 होएगा, फिर मैं जो भी करूँगा वो उस 1 में सेव होता रहेगा। 1 में सेव होता रहेगा। मतलब मैं ऐसे यहाँ पे इस समय इसको बिठा के अगर मैं 0 के भी सारे पैरामीटर डालना चाहूँ और 1 के भी डालना चाहूँ तो मेरे को तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। वो मेरे को पिन बेसिकली कंट्रोलर की पिन है, 37 पिन है। इस 37 पिन में से कोई एक पिन है जिसको ऑन करके फिर ऑन करने के बाद में फिर अपन इसको कोड बनाएगा, फिर हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उस समय वो कोड 1 में सेव होता रहेगा। वो आप प्रोडक्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, लेकिन कोड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्योंकि करके देखा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी मटेरियल चेंज ओवर होता है तो फिर वो जो गेट होते हैं जैसे SP2 CPS चेंज होने स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो जिस पे चल रहे हैं उसी पे चलाते हैं, वो अपने आप ही थोड़ी देर में आपका बेड स्टेप ठीक है। इसमें ये क्या टी सेट टी रीसेट ये कुछ नहीं है, ये ग्रोस नहीं होते, ये यूज़ नहीं होते। ये ग्रोस और नेट के लिए है। ग्रोस मोड में कंट्रोलर को डालना है या नेट मोड में कंट्रोलर को डालना है। हम किस में रखते हैं? हमारे यहाँ पे ग्रोस में भी रहता है, नेट में भी रहता है, क्योंकि आप किसी एक में कर दोगे वो जब भी कोई दूसरा बंदा जाता है वो उसने टच कर दिया वो चेंज हो गया, बस ये। और ये फंक्शन हो गया, मोड हो गया, 0 हो गया, कोड हो गया। कोड से चेंज नहीं होता कोड? नहीं, ठीक है, ये कुछ और है। कोड इनपुट से चेंज होगा। और ये वाली बटन सर ये तो आगे हुए जाने के लिए, जैसे मान लो एंटर किया, अच्छा, जब हम इधर जाना है, एरो, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है। इतना